जल्दी से एक बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकते हैं। और ईरान ने कहा है कि इसकी पूरी आशंका है, क्योंकि सबूतों से पता चलता है कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के प्रति प्रतिबद्ध या गंभीर नहीं है। यह बड़ी खबर पश्चिम एशिया की मीडिया सूत्रों के हवाले से आई है और ईरान का यह दिखाता भी है कि भरोसा नहीं है। बातचीत की बात प्रस्ताव भी भेजा उसकी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी उसको शक है, उसको अंदेशा है कि अमेरिका बातचीत तो करेगा लेकिन वो युद्ध भी कर सकता है, क्योंकि उसका ऐसा इतिहास भी है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखते हैं। ईरान के साथ जारी जंग के बीच में अमेरिका ने बहुत बड़ा दांव खेला है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व के सहयोगी देशों के साथ लगभग $9 अरब के हथियारों की सप्लाई, तत्काल सप्लाई को मंजूरी दे दी है। हमने आपको वॉर अपडेट्स में भी ये जानकारी दी थी और ये बहुत बड़ी डील है, वो भी इस समय में जब तनाव इस क्षेत्र में है। इन रक्षा सौदों में संसदीय समीक्षा की प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। मतलब साफ है, अमेरिका को युद्ध में अपना नफा दिख रहा है। इस युद्ध में भी वो हथियारों को बेच रहा है। इजराइल को, कतर को, यूएई को अमेरिका हथियार देगा। ये $9 अरब की बड़ी डील उसकी हुई है। और इस बड़ी खबर को आपको इस बिग बॉल पर, इस एलईडी बॉल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि अमेरिका ने किन देशों का आखिर कितने में हथियार बेचे हैं। तो टोटल $9 अरब की ये डील हुई है और हथियार देगा अमेरिका मध्य पूर्व के इन देशों को। मध्य पूर्व के सहयोगियों को हथियारों की बिक्री होगी, हथियारों की सप्लाई होगी। ये कहा जाए आप अपने आप को मजबूत बनाइए। तत्काल हथियारों की सप्लाई का निर्देश है। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तत्काल $9 अरब के हथियारों की डील करना। और ऐसा नहीं है कि कुछ साल इंतजार करना होगा, नहीं, तत्काल देना होगा। अब किसको कितना मिल रहा है इसमें? इजराइल को 99 करोड़ 24 लाख डॉलर का जो है हथियार दिए जाएंगे। कुवैत की बात करें तो $2.5 अरब है और कतर की बात करें तो $4.1 अरब है। यूएई की बात करें तो $14.76 अरब। इन देशों को हथियार जंग के मुहाने पर जो है, जंग के उसमें ही है ये देश, और इनको अमेरिका हथियार देगा। ये इतनी बड़ी मंजूरी है। और हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार हैं। हमारे साथ संजय मैसन सर हैं, हमारे साथ अशोक सज्जनहार सर हैं। सबसे पहले मेजर जनरल संजय मैसन सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि या तो तबाही या तो डील करनी होगी। क्या लगता है आपको कि तबाही होगी या लगता है कि आपको कि एक डील हो जाएगी? देखिए, जो ईरान ने प्रस्ताव दिया था और आज भी उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने साफ बोला है कि हमने अपनी रेड लाइंस दे रखी है नेगोशिएशंस के लिए। तो इसका मतलब ईरान भी नहीं झुकेगा और वो रेड लाइंस अमेरिका को या प्रेसिडेंट ट्रंप को अनएक्सेप्टेबल है। तो साफ जाहिर है कि ये नेगोशिएशन तो होने की मुश्किलात लग रही है। लेकिन अभी दोनों साइड की और खासकर अमेरिका की कोशिश ये है कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया हुआ है उससे ईरान को इतना प्रभाव पड़ने लगे। लेकिन वो ये कोई नहीं बता सकता कितना टाइम फ्रेम लगेगा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम फ्रेम लगेगा तो ईरान भी अपना वो टिकता रहेगा। तो कहने का मतलब है, अगर ये टाइम फ्रेम का असेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो इरादा है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट से ईरान शायद अपने घुटनों पे आ जाएगा जब उसकी इकोनॉमिक हालात खराब हो जाएंगे। इकोनॉमिक हालात में उसके आपने देखे हैं कि काफी बिजनेस सेंटर्स है और ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो टारगेट की गई थी, वो बर्बाद हो गई थी। तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अब वो पर साथ में हमको एक ये भी चीज देखनी है, पाकिस्तान ने अपने लैंड बॉर्डर्स ईरान के साथ खोल दिए हैं। उसकी भी एक हो सकता है ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट का है ज्यादा असर होगा, लेकिन शायद थोड़ा और लंबा ईरान उसको हैंडल कर पाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर ईरान ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बावजूद भी नहीं झुका तो फिर तो मेरे को कोई शक नहीं है कि ये एक स्ट्राइक होने की कोशिश है। और देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, अमेरिका अभी यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला हमें चाहिए, और शायद उसकी भी रिपोर्ट्स हैं, जबकि आज तक ये ऑपरेशनली यूज नहीं हुई है। उसको भी शायद मूव किया जाएगा, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर और मैक 5 की स्पीड पे है, और इसका जो शायद इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी फोर्स टैक्टिक्स प्रेशर है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉयड है, पूरी फ्लीट डिप्लॉयड है। तो ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स है। अब ईरान झुकेगा या नहीं, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद या इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बावजूद वो वक्त बताएगा। लेकिन साथ में
लड़ाई की पूरी तैयारी है, जिसमें इजराइल भी शामिल होगा। यानी तो आपको ये भी लग रहा है सर कि डील बड़ा मुश्किल है। लेकिन अशोक सर, मैंने कई एक्सपर्ट्स को सुना, वो लगातार ये कह रहे थे कि अमेरिका उसने जब अटैक किया तो बहुत लंबे समय तक युद्ध में अपने आप को रखेगा नहीं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कोरी धमकियां जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, या एक्चुअल में वो हमला करेंगे और एक्सपर्ट्स की तमाम दलीलों को भी एक तरह से दरकिनार करेंगे कि नहीं, वो युद्ध करने के लिए आया है तो वो युद्ध करेगा? आपको क्या लग रहा है? जी, बहुत धन्यवाद राजीव, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप भी बिल्कुल चाहते हैं जो कोई ना कोई डील जल्दी हो जाए, एक्सेप्टेबल डील हो जाए। परंतु वो कोई भी डील नहीं चाहते हैं, वो ऐसी डील चाहते हैं जिससे कि एक दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उनको सहमति मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो जिस प्रकार का प्रपोजल दिया है ईरान ने, मेरे विचार से वो तो उसकी कोई जिंदगी ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकता था। तो ईरान को भी मेरे विचार से थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा जो वो किस प्रकार के प्रपोजल दे रहा है। ये कहना जो हमने अपना आखिरी प्रपोजल दिया है, रेड लाइंस बता दी हैं और ये अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। देखिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बंद करने की जो अमेरिका की डिमांड है वो तो शुरू से है, तो इसीलिए उस पर बातचीत तो जरूर होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं जो अमेरिका ने जो ये प्रपोजल को रद्द किया तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात है, देखिए, जब भी ऐसी पेचीदा और मुश्किल नेगोशिएशन जब होती हैं तो वो एट अ डिस्टेंस नहीं होती है, उसके लिए आपको सीरियसली साथ में बैठकर काम करना पड़ता है। जो कौन दोनों चाहते हैं जो किसी प्रकार की डील हो, क्योंकि ईरान के ऊपर भी बहुत उसको नुकसान हुआ है, बहुत क्षति पहुंची है। ईरान भी चाहता है जो जरूर कुछ डील हो जाए, नहीं तो उसके लिए बहुत ये मुश्किल हालात हो रहे हैं। तीसरी बात है, देखिए, जैसा कि जनरल संजय मेस्टर ने कहा है, जी। जो ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड का असर बहुत हो रहा है और इसीलिए ईरान बार बार नए नए प्रपोजल दे रहा है जो किसी तरीके से हमको ये डील मिल जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, जिससे कि उसका अपना जो तेल है वो जो बाहर जाने से रुक गया है वो फिर से जाने लगे। क्योंकि अब ऐसे हालात हो गए हैं जो उस तेल को और गैस को, क्योंकि गैस को तो स्टोर भी नहीं किया जा सकता है, परंतु जो तेल है उसके भंडार अब उसके सब एकदम भर चुके हैं, लबालब हो चुके हैं। और अगर उसको अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ गई राजीव जी, तो बहुत सालों तक उसके अपनी लॉन्ग टर्म उसको बहुत ही मुश्किलात पेश आ सकती है। तो इसीलिए दोनों साइड को अपने एरोगेंस को हटा के, ईगो को हटा के एक अराउंड द टेबल आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तभी कुछ अशोक सर, ये तो बात पूरा हो विश्व सकती चाहता है कि वो राउंड है। टेबल पर आए, बातचीत करें, लेकिन वो आ ही तो नहीं रहे। आए थे बीच में लेकिन कोई बात बनी नहीं, और अब तो बात की बात भी नहीं हो रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं।